पानी पानी पानी। ये ले बच्चा बीज। सुना सुरेश तूने? भोला के फसल के बारे में जो एक दिन एक दाने का तिनका भी नहीं देता था, आज वो एक ही दिन में उग भी गया और पक भी गया। किसान का असली फसल उसकी मेहनत है। अरे रामू, तेरी किस्मत ही खराब है। देखा, अब की बार भी तुम्हारी फसल नहीं उगेगी। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, वो आज नहीं तो कल रंग दिखाती है। इतना कहकर भोला अपना काम करने लगा। बेटा, थोड़ा आराम कर ले। और कितना काम करेगा? ये जमीन हमें कुछ नहीं देगी। नहीं माँ, मेहनत ही हमारी उम्मीद है। जब तक मेरी फसल नहीं होगी, मैं मेहनत करता रहूंगा। अच्छा ठीक है। काम करते करते शाम हो गया और भोला घर की ओर चल पड़ा। भोला जंगल के रास्ते अपने घर जा रहा था, क्योंकि वो बहुत बहादुर था। पानी 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 पानी। क्या हुआ बाबा, क्या हुआ? आप ठीक तो हो? नहीं बच्चा, मुझे बहुत तेज का प्यास लगा हुआ है। क्या तुम्हारे पास पानी है? नहीं बाबा, मेरे पास पानी नहीं है। मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। भोला दौड़ते हुए भागा और अपने घर गया। पानी की बोतल लेकर फिर दौड़ लगाया। जंगल पहुंचकर बाबा को पानी पिलाया। बाबा पानी पीकर बहुत खुश हुआ और बोला, बच्चा, तूने आज मेरी प्यास बुझाकर जान बचाया है। बता, तुझे क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए साधु महाराज। मैं एक किसान हूँ। ये ले बच्चा बीज। इससे खेती करना तुम्हारा फसल बहुत ही अच्छा होगा। पर याद रखना, मेहनत ही असली फसल है। मैं बहुत मेहनत करूंगा बाबा। दिन रात एक कर दूंगा, जो बहुत ही मेहनत से खेती करता हूँ। प्रणाम साधु महाराज। खुश रहो बच्चा। इतना कहकर साधु महाराज चल दिए और भोला भी अपने घर आया। और सारी बात मां को बताया। सुबह होते ही भोला अपने खेत जाता है और साधु महाराज का दिया हुआ बीज खेत में डाल देता है।
अगले सुबह होते ही जब भोला खेत जाता है तो लहलहा रही फसल को देखकर बहुत खुश होता है। अरे मेरी मेहनत रंग लाई। देखो गौ वाले, मेरी फसल कितनी अच्छी हुई है। मेहनत करने वाले कभी नहीं हारते। भोला की फसल सोने जैसी चमक रही थी। पूरे गांव को जब पता चला तो सुना सुरेश तूने? भोला के फसल के बारे में जो एक दिन एक दाने का तिनका भी नहीं देता था, आज वो एक ही दिन में उग भी गया और पक भी गया। हाँ धानु भाई, मैंने सुना है भोला के फसल तो सोने जैसी है। क्यों ना हम भी भोला के फसल को चुराकर अपने खेत में लगाए, जिससे हमारी फसल भी अच्छी हो जाए। हाँ, आज ही हम भोला की फसल चुराएंगे। वे तीनों भोला के खेत से फसल की बीज चुराकर अपने अपने खेतों में डाल देता है। पर उसे क्या पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। अगले ही रोज जब वे खेत आए तब अरे ये क्या हो गया? हमारी फसल बर्बाद हो गई। अब हम क्या करेंगे? मुझे लगता है ये सब भोला के फसल के बीज की वजह से हुआ है। अब क्या होगा? हम तो अपने ही खड्डे में खानकर गिर गए। अब भोला ही हमें इससे बचा सकता है और फसल को उगा सकता है। चलो भोला के पास। वे सभी भोला के घर आते हैं। भोला भाई, मुझे माफ कर दो। मैंने आपकी फसल चुराकर अपने खेत में डाल दिया, जिससे हमारी फसल बर्बाद हो गई। अब आप ही मेरी फसल बचा सकते हो। नहीं तो हम क्या करेंगे जब फसल ही बर्बाद हो जाएगी? हाँ भोला भाई, हमें माफ कर दो। भोला मेहनती के साथ दयालु भी है। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तुमने जैसा किया वैसा पाया, और मैंने जैसा किया वैसा पाया। अगर आपने मदद नहीं की तो हम भूखे मर जाएंगे, और मेरे परिवार का क्या होगा? ठीक है, सुनो। एक साधु महाराज ने मुझे ये बीज दिए थे और बोला, तुम जितना मेहनत करोगे तुम्हारा फसल उतना ही अच्छा होगा। हाँ भोला भाई, हम सब अब मेहनत और ईमानदारी से खेती करेंगे। भोला अपने खेतों से बीज लाकर गांव वाले को दे देता है।
सारा बीज खेत में डाल देता है। अगली ही रोज गांव वाले का भी फसल लहलहाने लगती है। सच में ये फसल तो बहुत अच्छा हुआ है। ये सब भोला के वजह से हुआ। हाँ भाई, तुम सच कह रहे हो। अगर भोला नहीं होता तो हमारी फसल बर्बाद हो जाती। आज से और अभी से भोला मेरा भाई है और मैं चला उसे धन्यवाद कहने। चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं। वे सभी भोला के घर आते हैं। आज से हम मेहनत से खेती करेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे। बहुत धन्यवाद आपका भोला भाई। आज से हम खूब मेहनत करेंगे। हाँ भोला भाई, हम सब अब मेहनत और ईमानदारी से खेती करेंगे। किसान का असली फसल।